Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए, जब एक मासूम सी बच्ची अगवा कर ली गई। इस घराने का अहवाल और क्या होगा? खानेवाल में होने वाली रंजो अलम में लिपटी एक दर्दंगेज दास्तान जानिए। वेरी ट्रू, बिल्कुल सच और हकीकत यही है। सोचने की बात है ये कि इस माशरे में हो क्या रहा है। कानून में इसके लिए ठोस इक़दाम करने की 100% के कानून इतना मजबूत और सख्त होना चाहिए कि किसी मुजरिम को, किसी मुल्जिम को जुर्म करने की जुर्रत ना। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 284। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 396। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार 8 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये मसाइल रहे 2126। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम पेश करते हैं आपके सामने नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर इस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं जनूबी पंजाब के इलाके खानेवाल की जानिब, यानी खानेवाल के इलाके कबीरवाला में होने वाली एक रंजो अलम में डूबी अजीब व गरीब दास्तान, कि जिस दास्तान में एक 7-8 साल मासूम बच्ची अगवा कर ली गई। और नाज़रीन, आप सोचिए तो सही कि जिस घराने की हंसती मुस्कुराती बच्ची अचानक ही नज़रों से ओझल हो जाए, उस घराने का अहवाल क्या होगा। हम ARY न्यूज़ क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के हमरा मौके वारदात की जानिब जा पहुंचे, क्योंकि हमारा कहना यही है कि जहां जुर्म होगा हम वहां जा पहुंचते हैं। और उसके बाद नाज़रीन, हमारी निगाहों ने क्या कुछ देखा, क्या मनाजिर हमारी निगाहों के सामने से गुजर गए, वो सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। ये है जनूबी पंजाब का इलाका कबीरवाला यानी जिला खानेवाल। नाजरीन, इसी कबीरवाला के इलाके में गुज़िश्ता दिनों यासो हसरत भरी एक अनहोनी जुर्म, इसी की खोज करते करते हम अपनी टीम के हमराह इसी इलाके तक आ पहुंचे।
ये सब जानने की खातिर कि आखिर ये सब कुछ क्यों, किस वजह से हुआ। क्योंकि हम हमेशा एक ही बात तो कहते हैं कि जुर्म जहां होगा हम वहां जा पहुंचेंगे। याद रखिए, जुर्म कभी पोशीदा नहीं रह सकता। और आज के इस एपिसोड में सरजद होने वाले जुर्म का मुकम्मल अहवाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हर एक जान सके और आइंदा ऐसा बिल्कुल न हो। मैं नवा शहर गरीबी में रहता हूँ। मेरी बच्ची तकरीबन उम्र 7 साल है, मैनूर फातिमा, स्कूल पढ़ने गई है। उसके बाद फिर ट्यूशन पढ़ी, उसके बाद फिर घर दोबारा नहीं आई। सारे मोहल्ले में छानबीन की है लेकिन कहीं नजर नहीं आ रही। पता नहीं, मुझे अब किसी को शक नहीं पड़ रहा। पर ये बच्चे बता रहे हैं कि एक लड़की औरत लेकर गई है, वो उसने लाल दुपट्टा पहना हुआ था, नुकाब किया हुआ था उसने बच्ची को फुले दिया और वो लेकर चली गई है। पता नहीं वो कहाँ लेकर चली गई, इसका मुझे कोई पता नहीं। ये कबीरवाला का इलाका मानोवाला है। यहां इसी इलाके में रहाइश पजीर मोहम्मद हुसैन अपने अहले खाना के हमराह इसी महल्ले में अपनी जिंदगी के शब रोज बिता रहा है। और मेहनत मजदूरी जिसका पेशा है। नाजरीन, मोहम्मद हुसैन बेचारा गुज़िश्ता दिनों जिस कर्ब व आलाम से गुजरा, खुदा किसी दुश्मन को उस घड़ी से कभी हमकनार न होने दे। आप अंदाजा कीजिए कि इस घर की एक 7-8 साला मासूम बच्ची हंसती मुस्कुराती इस घर से गई हो और वापस लौट कर ना आए, तो इस घराने का अहवाल और क्या होगा। आखिर यह सब कुछ कैसे हुआ, शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। 7 नवंबर 2018, पुलिस स्टेशन कबीरवाला, FIR नंबर 823/18, E-Tech 1762, ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेरे दफा 363 के तहत ये मामला ज़ाबिता कानून में लाया गया। मोहम्मद हुसैन की स्कूल में पढ़ने वाली ये कम सिन बच्ची महनूर रोजाना मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे स्कूल जाती और सेपहर स्कूल से घर की जानिब वापस लौटती। नाजरीन, इसी तरह इस सुबह का आगाज हो गया। स्कूल की छुट्टी के बाद महनूर अपनी दोस्त के हमराह इसी तरह अपने घर की जानिब रवाना हो गई। और इसी तरह दरमियान में एक औरत आकर हायल हो गई। उसने नहीं मालूम क्या कुछ इन बच्चियों से कहा कि लम्हों में महनूर का बैग उस बच्ची को थमाया जाने लगा। और देखते ही देखते इस औरत ने इस मासूम बच्ची का हाथ थामा और दूसरी जानिब रवाना हो गई। और ये बच्ची इसी तरह 2 बैग उठाए महनूर के घर की जानिब आती दिखाई दी। और इसने चाहते ही तमाम अहवाल कह सुनाया। ये पैगाम सुनकर हैरानी और परेशानी का बढ़ जाना लाजमी अम्र था। इस बच्ची से यही मालूम किया जा रहा था कि आखिर वो औरत कौन थी। ये खबर इन घर वालों पर कयामत के मानिंद टूट पड़ी। यहां तलाश और जुस्तजू का सिलसिला शुरू हो गया। और दूसरी जानिब
सड़क अबूर करते हुए ये इस जानिब आकर रुक गई। रहीम यार खां की जानिब जाती हुई बस में इस मासूम के साथ ये औरत सवार हो गई। नाजरीन, मासूम बच्ची को तमाम इलाके में तलाश करने के बाद औलाद के लिए अहले खाना के दिल में मौजूद हसरतें सूखे हुए फूलों की मानिंद हवाओं के दोष पर इधर से उधर बिखरने लगी। किसी ने वो मोहल्ले में इधर उधर जो लोग गांव से आए हैं, इधर देहातों से आए हैं, किसी को नहीं पता। मोहम्मद हसन को पता चला है? अभी कोई नहीं पता चला। इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करें, हम इंशाल्लाह अपनी पूरी जो पेशा वाराना महारत है हम इंशाल्लाह उसको बुरुए कार लाएंगे और इंशाल्लाह बच्ची को ढूंढते हैं। आप छली रखें, इंशाल्लाह पता करें अपने अजीज़ों को जो आपके करीबी घर हैं उनमें फ़ोन करें, उनको कहें कि बच्ची कहीं खेलती खिलाती आपकी तरफ तो नहीं आ गई। हाँ, वो आप बता रहे थे ना, वो कह रही थी कि मैं उसकी मामा की फ्रेंड हूँ तो मैं उसको छोड़ आती हूँ। अभी आप ज़रा चेक कराएं, उनको भेजें, देखें ज़रा, उसकी मामा से बात करें, उसकी सिस्टरों से बात करें, बताएं, पूछे गई। ठीक है जी, आप भी अपने ये मोहल्ले वाले कहीं नहीं आपने भाई। कौन सी बच्ची आपका बैग लेके आई थी उसका मानूर का? ये वाली? आपको किसने बैग दिया? नाजरीन, इसी दरमियान इलाका पुलिस के साथ साथ ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम भी इसी मौके की जानिब आ गई। घर नहीं पहुंच, पता किया कोई औरत उसको लेकर जा रही थी, उसने आज बच्ची को फुले दिया और फिर उसको लेकर चली गई। लाल हमसायों के घरों से पता किया? जी हाँ, सारे मोहल्ले में पता किया, हमारे जितने भी हमसाय सभी पता किया है, मस्जिद में ऐलान भी करा, लेकिन कहीं नहीं मेरे, सारे तलाश कर रहे हैं। ये जितने भी हमारे मोहल्ले वाले हैं सारे पता करने लगे, अभी तक उसको कोई पता नहीं चल रहा है। आप इसके बाद फौरी तौर पे हम मौके पे हैं, कोई नंबर है वो भी हम ट्रेस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसमें हम पूरी अपनी जो प्रोफेशनल जो महारत है इंशाल्लाह उसको कार लाएंगे और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम इंशाल्लाह इसको ट्रेस आउट करेंगे। सर, ये एक बच्ची गई है यहाँ घर से पढ़ने के लिए, तो वहीं से ही अगवा हो गई है, स्कूल से ही वापस घर नहीं आई, तो ये जुल्म की इंतहा है। ये दिन ब दिन ये काम बढ़ता चला जा रहा है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो घर से ये बच्ची निकली है तो अभी पता चला अभी ये गायब है, तो हम तो सब परेशान हैं, अपने अपने बच्चों के लिए परेशान हैं कि जो है ना इसके साथ हुआ कल को हमारे साथ भी होगा। तो हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि वो जो है ना दिन रात एक करके इसको बाजियाब करवाएं। ये जुल्म की इंतहा है, पुलिस भी इस सिलसिले में पुरजोर काम कर रही है। सर आ जाना, आ जाना। बेटा क्या हुआ था? क्या? अच्छा, तो ये उसका बैग है? अच्छा बेटा, तो उस तरफ को कैमरे हैं स्कूल में निकलते वक्त कोई दुकान? Criminals most wanted.
पुलिस स्टेशन सिटी कबीरवाला में गुमशुदा बच्ची के वालिदैन, जिन्हें खास तौर से यहां बुलवाया गया। कानून के एहलकार बार बार एक ही बात मालूम कर रहे थे कि किसी से कोई दुश्मनी या किसी पर कोई शक हो तो बयान किया जाए। इसके बाद पहली इत्तलाई रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज की जाने लगी। गुजरता चला गया और माँ बाप के दिल की उम्मीदें मांद पड़ने लगीं। खुदा ना खास्ता किसी घर में ऐसा हो जाए तो मौत के सन्नाटे मंडलाने लगते हैं। खुदावंदा हर घर को ऐसे मसाइल और परेशानियों से हमेशा महफूज रखना। और नाजरीन, दूसरी जानिब पुलिस स्टेशन में मौजूद एसएचओ को मिलने वाली टेलीफोन कॉल ने फौरी तौर पर रवानगी का पैगाम दे दिया। मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए आखिरकार ये इस इलाके में आ पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद मिलने वाली इत्तलात गई ये कार्रवाई। दरवाजा खोलो। कलसूमी भी किथे क्या लगा रहे? किथे कलसूम? हैं? कलसूम किथे? किथे? घर के थे? आप बताओ ना। होने वाली इस पूरी कार्रवाई में कुलसूम नामी इस खातून को अपने हमराह ले चले कानून के एहलकार। आराम रख लो। इसको बिठा दे इसको। कल सुबह भी मेरी बात सुने, आप हमारे साथ तावन करोगी तो अच्छी रहोगी। बात करो जोर से, बोलो। मेरा कसूर की है? मैं बड़ा बताऊंगा तुम्हें तुम्हारा कसूर। कोई पता तो लगे ना किस वजह तू जड़ा है पियो पकड़े। मुझे बताओ मानूर फातिमा किधर है? मैनू कोई पता नहीं है। मैं बताऊं फिर तुम्हें? मैनू कोई पता ही नहीं था ना। किधर थी तुम? मैं अपने घर सी। ये तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं है ना? मैं अपने घर से, मैंने कोई पता नहीं था ना को जगह। मैं जब फिर बताऊंगा ना तुम्हें। मुझे पकड़िया क्यों है? मैं तेन दसदा क्यों पकड़ा है। कोई कसूर तो दसो ना। मुझे बताओ बच्ची किधर है? मैनू नहीं पता है। तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई पता नहीं मैनू। मैंने कुर्सी तुम्हें किस लिए दी है? कोई कसूर कोई वजह तो दसो तो सही। मैनू जड़ा मेरा की कसूर है पिया? तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात है? कोई पता नहीं। लगा इसके। कोई पता नहीं मैनू। नाजरीन, जब इस कुलसूम नामी खातून से गुफ्तगू का आगाज किया गया तो एक मोड़ पर एसएचओ खुद ये सोचने लगा कि शायद उससे कहीं कोताही ना हो गई हो कि मिलने वाली इत्तलात के दोष पर कहीं ये किसी गैर मुताल्लिका खातून को तो नहीं ले आया, क्योंकि इस खातून की अय्यारी और चालाकी की बातों ने हर एक को मुश्किलों में डाल दिया। जो नंबर मैंने आपको बताया वो आपका है ना? हाँ जी, अपना। तो फिर सारा कुछ मेरे पास रिकॉर्ड है आपका। मेरी बात समझ आई है या नहीं आई? मुझे नहीं पता। किधर है वो? मैनू की पता है? मेरे पर सारे मार जावे ना। कौन मर जाए? वो बच्ची मार जावे, मेरे पर माँ प्यो मार जावे। हाँ, ये बात है। ये बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे। और आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सच आश्कार होना शुरू हो गया। उसके जानती हो तुम माँ बाप को? जानती हूँ। कौन है वो? क्या लगते हैं तुम्हारे? और रिश्तेदार है। क्या नाम है उसके वालिद का? मम्मा सैन है नाम। हाँ, बताओ मुझे बच्ची किधर है? लगाश के अब ये सारी समझ आ गई है मुझे। मैं आके मैंने पानी पिला। पानी लाओ। नाजरीन, ये खातून हर बात पर इनकार करते करते आखिरकार खुद अपने दाम में फंस गई।
पानी पियो और सच बताओ। ये देखिए, समझ गया हूं। क्यों डर रही हो? क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं किया। सच बता दो, सच बता दो, अच्छी रहोगी। कोई पता नहीं मैंने। सच बता दो, अच्छी रहोगी तुम। सच बताएंगे भैया। बताए किधर है मानूर फातिमा बच्ची? रहीम यार खान। है? रहीम यार खान। हाँ, गुड। किस जगह रहीम यार खान? उथे मन के सौदा बनाया सी। हाँ, सौदा बनाया है। हाँ। उठाया क्यों है उसको तुमने? वो साड़ी कोई दुश्मनी आई भाई। दो चार दिन मैं ओदी तलाश च रही हूं। अच्छा, वो आपकी मैंने नहीं दुश्मनी जड़ा थी है। और 2-4 दिन आप उसकी रैकी करती रही हो? जी। अच्छा, हाँ। फिर मैंने मौका मिल गया है। अच्छा, मौका मिला? हाँ, मौका मिल गया तो मैं उन लायक वग गई। आप उनके पास गई, उनके वालिदा? हाँ जी, उधर गई सी। अफसोस किया था? जी हाँ, अफसोस वन कीता सी। अच्छा, माफ कर दे मैनू, मेरे को बच्ची गलती बड़ा, हो मार गई। तो नहीं दिया उसको? मेरे को गलती हो मुझे गई, ये माफ बता कर दो, दियो। मुझे ये बता दो, मार तो नहीं दिया उसको? हाथी हो? माफ कर दियो। छोड़ो इसको, लगाओ जालिम माफ है कर ये औरत। दियो। उसको मार तो नहीं दिया? नहीं, कोई नहीं। किधर है वो? रहीम यार हाँ उथे छोड़ा इसे। अच्छा, रहीम यार खान छोड़ के फिर कहाँ आई हो? मोड़ी ना पीछे आ गए अपने रिश्तेदारों दे। अच्छा, इथे अफसोस करने वास्ते। नहीं, इनके पास आ गए, रिश्तेदारों के पास? जी जी, अफसोस करने वास्ते। अच्छा, अफसोस करने ताकि इनको शक ना पड़े कि आपने जी, काम जी। किया है। अच्छा, जी, फिर? ते मोरा अपने घर पे जान लगे से ते पुलिस ने पकड़ ली। और आखिरकार कुदरत का करिश्मा देखिए कि मुलजिमा ने इसी तरह ये भी बयान कर दिया कि आज ही इसका सगा भाई और ये उस बच्ची को लेकर कोट मिठन पर जाने वाले थे। अभी भी ये बात कर रही थी। बच्ची ने लेके जा रही है। कितने बजे? सुबह 5 बजे जा रहे हैं। 5 बजे का है? हाँ जी। अभी हमारे पास टाइम है, अभी चले, अभी करें, नफरी तैयार करें, अभी निकलते। और को बुलाए। देख लेना, अगर तुमने गलत बात की तो तुम याद रखो तुम जिम्मेदार होगी। नफरी तैयार करो फौरी तौर पे, गाड़ी में बिठाओ, मैं रहीम यार खान जा रहा हूँ, मैं डीपी साहब से बात कर लूँ। आप निकले फौरी। ये ले, फोन अपने पास रखना है, जैसे ही फोन आए मेरी इजाजत बगैर इसको सुनने नहीं देना, ठीक है? और अभी हम रहीम यार खान जा रहे हैं, नफरी तैयार हो रही है, हम रहीम यार खान जा रहे हैं। मुझे बच्ची बरामद कराओ, फिर बात करूंगा। बच्ची पहले बच्ची बरामद कराओ, बच्ची बरामद कराओ, इसको बिठाओ। वो उसका बाप जो रो रहा है, उसकी माँ जो 3 दिन से रो रही है, वो मैं तुम्हें करता हूँ। पहले बच्ची बरामद करवाओ, इसको बिठाओ उधर, अभी चलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी बस राम। सर तो ये बात करता हूँ SHO सिटी कबीर वाला। हाँ जी, क्या हुआ? खैरियत है? क्या हो गया? सर वो अभी उसकी इंटेरोगेशन की है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, वो मान गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर वो कह रही है कि बच्ची जो है ना वो सेफ एंड साउंड है। सर उसका भाई है सर, रहीम यार खान में वो लेके उसको बैठा है। अभी सर मैं निकल रहा हूँ, एक तो सर जनाब से परमिशन लेनी है, मैं नफरी लेके निकल रहा हूँ, मुनासिब नफरी। इसको साथ लेके जा रहा हूँ सर, लेडी कांस्टेबल भी है, हमारी पूरी नफरी है। तो उनका प्रोग्राम ये बना कि सुबह सर 5 बजे उन्होंने कोट मिठन से सर रहीम यार खान से ट्रांसफ़र करनी है कोट मिठन। जी सर इंशाल्लाह। ओके। कानून के एहलकार एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहते थे इस मोड़ पर, और ये सब रहीम यार खान की जानिब रवानगी की तैयारियां करने लगे। Criminals most wanted.
रात के आधे से भी ज्यादा गुजर जाने के साथ साथ ये इस बस स्टॉप की जानिब खामोशी से आकर रुक गई। चारों जानिब का जायजा लिया जाता रहा। और इसके बाद इस खातून के पास से बरामद होने वाले मोबाइल फोन पर वो नंबर डायल किया जाने लगा। कि जिसे इसके भाई ने उठा लिया। नाजरीन, कानून के एहलकारों ने पूरा मंजर अपनी निगाहों में बसाते हुए इस कार्रवाई का आगाज कर दिया। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह के इस बच्ची को इसी तरह जिंदा और सलामत बरामद कर लिया गया और इसी के साथ साथ ये एक बार फिर खानेवाल की जानिब रवाना होने लगे। स्कूल से वापस आते हुए एक 6-7 साल बच्ची जिसको एक नामालूम खतून अगवा करके ले गई और ये एक मुकम्मल ब्लाइंड केस था जिसमें सिर्फ एक ही शवाहद था, एक मासूम को अगवा करके ले गया। उसके वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी, ये हमारे लिए एक डिस्ट्रिक्ट खाने। सब कुछ दिखाने, बताने और याद दिलाने का मतलब ये है कि हमा वक्त हमें और आपको बाखबर रहना चाहिए हर बात से कि कहीं कोई इंसानियत का दुश्मन गजंद न पहुंचा दे। आपने डेटा पूरा किया इनका, लेकिन इनमें जो फोटोग्राफ्स इन क्रिमिनल्स के कम है ना, उनको भी पूरा कीजिए। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि कबीरवाला के इलाके से किस तरह एक मासूम सी बच्ची को अगवा कर लिया गया फरोख्त की खातिर, और कानून के एहलकारों ने किस तरह इस बच्ची को बरामद किया। बहरहाल आप तमाम दोस्तों को ये ज़रूर बताना है, आगाह करना है, याद दिलाना है कि जराइम की इन दास्तानों को आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद सिर्फ एक होता है कि हम और आप इस बात से आगाह रहें कि जराइम पेश अनासर कैसे कैसे चेहरे बदल कर और कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने अचानक वारिद हो जाते हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप सबसे यही तो कहना है, खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।